हाय एवरीवन। आज हम हाई वोलेटाइल मार्केट की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रेडल। वैसे ये स्ट्रेटजी साल में कुछ ही बार करने की है, तो इसलिए हर बार ट्राई ना करें, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आप तभी कमाएंगे जब मार्केट में हाई वोलेटाइल होगा, वोलेटिलिटी होगी। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो ये स्ट्रेटजी लॉस देगी, अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो ये प्रॉफिट देगी। अब वोलेटिलिटी जो है वो कब हाई होती है? किसी इवेंट के आसपास, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट हैं, तब वोलेटिलिटी बड़ी हाई होगी, तब ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम आ सकती है। आपके पैसे डबल ट्रिपल 3 गुना 4 गुना भी कर सकती है। अगर वोलेटिलिटी नहीं होगी तो ये स्ट्रेटजी पैसा जीरो भी कर सकती है। तो इसलिए ध्यान से करें। और सबसे पहले किसी भी इवेंट के बारे में आप अपने थॉट्स बनाएं। ऐसा हो सकता है, लेट्स सी, अगर किसी कंपनी के ऊपर ये स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, किसी स्टॉक के ऊपर ये स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, उसका कोई कोर्ट का ऑर्डर आना है, आपको लगता है कि इस ऑर्डर से कंपनी के स्टॉक के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, तो आप ये स्ट्रेटजी बना दीजिए। आपको लगता है नहीं पड़ेगा तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, शॉर्ट स्ट्रेडल कर दीजिए। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये कैलकुलेशन करनी है कि इस इवेंट का कितना फर्क पड़ेगा। आपको मार्केट रिसर्च कर लेना है। अगर आपको लगता है इवेंट का फर्क पड़ने वाला है, वो किसी भी साइड पड़े, चाहे ऊपर या नीचे, तो आपको स्ट्रेटजी बना देनी है। अगर लगता है ये तो वैसे ही है, ऐसे बहुत सारे इवेंट देखे हैं मार्केट ने, बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, तो बिल्कुल भी स्ट्रेटजी ना बनाए। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट वोलेटाइल होने वाली है, तो स्ट्रेटजी में कैसे कैसे क्या करना है वो हम समझते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले, लॉन्ग स्ट्रेडल बनने के बाद आपका ग्राफ कैसे दिखेगा? ये दिखा रहा है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो आपको नुकसान आएगा, नहीं तो आपको प्रॉफिट आएगा। अब ये रेंज क्या है? ये रेंज आपके ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि ये 2 लेग स्ट्रेटजी है। हम कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे एक कॉल बाई कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम एक पुट बाई कर रहे हैं, कि हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। बस हम तो ये आइडिया लगा रहे हैं कि इस इवेंट का फर्क आएगा, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर स्ट्रेटजी की हम बात करें कि स्ट्रेटजी बनेगी कैसे, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। सबसे पहले मार्केट का व्यू है। मार्केट का व्यू क्या होना चाहिए? अनएक्सपेक्टेड। जब आपको लगता है कि मार्केट समझ में नहीं आ रही, जब आपको लगता है पता नहीं बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, पता नहीं बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है, तब ये स्ट्रेटजी बनानी है किसी स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में, जहां भी आप काम कर रहे हो। बट वो स्टॉक हाई वोलेटाइल होना चाहिए। इंडेक्स पे कर रहे हो तो टाइम इवेंट वाला होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं कि हर बार कभी भी बना दो उठ के। सेकंड, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी बनेगी कैसे। 2 लेग स्ट्रेटजी है, जैसा कि हमने फोटो में देखा था। जो पहली लेग है उसमें एटीएम कॉल को बाई कर लेना है, दूसरी लेग में एटीएम कॉल को सेल कर देना है, लेकिन सेम स्ट्राइक प्राइस की, सेम एक्सपायरी की, और प्रीमियम भी अगर आसपास ही मिले तो ही करना है। ज्यादा प्रीमियम में डिफरेंस हो तो भी ये ट्रेड नहीं करनी। मान लेते हैं कि निफ्टी अभी 24,000 है, तो 24,000 की कॉल, 24,000 की पुट दोनों खरीद के बैठ गए। इधर तो जाएगी, जिधर भी जाएगी उधर ही पैसे आएंगे। लेकिन अपनी रेंज से बाहर जाने के बाद, जो हमारा एक ब्रेक इवन है, उससे बाहर जाने के बाद, अब रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं। रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि बीइंग ए बायर उतना ही तो लॉस होगा ना, जितना मैंने पे कर दिया, उससे ज्यादा नहीं होगा। रिवार्ड अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड तक रुका नहीं जाता, क्योंकि जब इवेंट होता है तो पल्पिटेशन भी होती है, दिल की धड़कन भी तेजी से बढ़ती है, जब मार्केट में पैसे लगे होते हैं। तो मार्केट की वोलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं। हाई वोलेटाइल हो तो ये स्ट्रेटजी लगानी है, लो वोलेटिलिटी की स्ट्रेटजी ही नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। 2 ब्रेक इवन पॉइंट निकलेंगे, कौन कौन से? एक अपर ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा और एक लोअर ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। कैसे निकलेंगे वो हम समझेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को। लेट से अभी हम बात कर रहे थे कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होंगे। इससे पहले भी हमारी एक वीडियो है शॉर्ट को लेके, अगर आपने वो देखी है तो आप इजी निकाल सकते हो, नहीं तो हम यहाँ भी समझ सकते हैं। मार्केट 24,000 है,
मान लेते हैं इलेक्शन सर पे खड़ा है, रिजल्ट 3 दिन बाद आने वाले हैं, बीच में 2 दिन की छुट्टी भी है, मान लेते हैं फ्राइडे है, तो आज ही 24,000 की कॉल और 24,000 की पुट। अब इवेंट 3 दिन का बचा है तो मंथली क्यों, फिर वीकली लेंगे। अगर इवेंट 3 दिन का बचा है, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में तो वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, अब निफ्टी में ही बची है, तो मैं यहाँ पे वीकली ही ट्रेड लूं, मैं मंथली पे नहीं जाऊंगा। मुझे कॉल खरीदनी है, कॉल का प्राइस लेट से सपोज करते हैं 100 रुपए है, पुट का भी प्राइस 100 रुपए है, तो दोनों अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूं तो मुझे पे करना पड़ रहा है 200 रुपीज, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 200 रुपए है, 200 पॉइंट का लॉस है मेरा, इससे ज्यादा लॉस ही नहीं है। बट मुझे प्रॉफिट कब आएगा, जो ब्रेक इवन की हम बात कर रहे हैं, 24,000 में 200 पॉइंट जोड़ दो, यानी कि अगर मार्केट 24,200 के ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मार्केट अब 24,000 में से 200 घटा दो, 23,200 सॉरी 23,800 के नीचे जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर मार्केट इस रेंज में रही तो मैंने जो 200 रुपए दिया था वो मुझे कंप्लीट छोड़ना पड़ेगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दो ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में हम काम कर रहे हैं, और अगर इन दोनों ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में मार्केट रह जाती है तो हमें नुकसान है। इन दोनों ब्रेक इवन पॉइंट के किधर भी निकल जाए मार्केट, हमें फायदा है। कैसे होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मार्केट ऊपर चली जाए, 24,500 पे बंद हो जाए, तो गाइज पुट में तो मुझे कंप्लीट लॉस हो गया, कितना, 100 पॉइंट का। लेकिन मार्केट ऊपर गई तो जो कॉल मैंने खरीदी थी 24,000 की 100 रुपए में, उसका रेट भी तो 500 रुपए हो जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो एटलीस्ट मिलेगी ना मुझे। 24,000 से 24,500 अगर कॉल हो गई तो 500 पॉइंट मुझे मिले। अब 500 में से जो 200 पॉइंट हैं वो मेरी कॉस्टिंग के मैं निकाल दूं, 300 पॉइंट का तो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस तरीके से मुझे प्रॉफिट यहां पे हो जाएगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि ब्रेक इवन हमारे समझ में आ गए, हमने इस ट्रेड को डिप्लॉय भी कर दिया, तो अब किस तरीके से आगे और हम प्रोसेस कर सकते हैं। अपर ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, दो ब्रेक इवन पॉइंट निकलेंगे, दोनों हम समझ चुके हैं। इसके साथ भी टैली करना है तो कॉल स्ट्राइक प्राइस प्लस कॉल एंड पुट का प्रीमियम पेड, जो कि हमने 24,000 की कॉल खरीदी थी और पुट हमने खरीदी थी, दोनों का प्रीमियम हमने जोड़ दिया था 24,000 में, 24,200 आ गया था। फिर ये कह रहा है कि लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, जो पुट का स्ट्राइक प्राइस है वो भी 24,000 ही था हमारा, उसमें से भी हमने कॉल एंड पुट दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया था, वो हमारा 23,800 निकला था। अब कुछ स्पेशल पॉइंट इस स्ट्रेटजी के बारे में, तो ये स्ट्रेटजी सबसे पहले आपको हर बार नहीं करनी है। ये स्ट्रेटजी कोई बड़ा इवेंट हो, बजट हो, सेंट्रल इलेक्शन हो, किसी कंपनी का कोर्ट ऑर्डर हो, किसी का क्वार्टरली रिजल्ट हो, वहां पे ये करने की। इस स्ट्रेटजी को हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में ही करें। और एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, वी कैन ऑल्सो बुक द प्रॉफिट इफ वन साइडेड प्रीमियम इंक्रीज। 200 रुपए मैंने दिए और 200 रुपए मुझे एक ही सौदे में मिल रहे हैं, कॉल पुट दोनों का प्रीमियम 200 में खरीदा, और अगर मुझे अकेले कॉल के 200 मिल रहे हैं तो मैं एक बार लेके निकल जाऊं और पुट को पड़ी रहने दूं, क्योंकि बाइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ जाए, वो पुट भी 200 रुपए की हो जाए, इसलिए निकलना नहीं है। और ये स्ट्रेटजी हर बार करने के लायक नहीं है, इंट्राडे के लिए लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटजी में वोलेटिलिटी आने से ही प्रॉफिट आएगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो अब लाइव मार्केट में आगे देखते हैं, आपको मैं ले चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। तो आप देखिए, ये ऑब्स्ट्रा वेबसाइट है, हमने खोल ली है, होम पे क्लिक कर दिया है, बिल्डर पे हम आएंगे और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में आ जाती है। फिर भी आप खुद से बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो। निफ्टी के ऊपर बना रहे हो, फ्यूचर की जगह ऑप्शन कर दीजिए। अब एक्सपायरी कौन सी लेनी है, अगर आप चाहते हो 30 जनवरी की एक्सपायरी लें, 30 जनवरी ही रहने दो।
24,100 जो कि मार्केट का करंट लेवल है, एटीएम पे ही हमेशा ही रहता है जब भी आप बाय डिफॉल्ट आएंगे। 24,100 की ये कहता है कि कॉल खरीदनी है, आप यहाँ पे बाई 1 लॉट ऐड पोजीशन पे क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे ये दिखा रहा है कि आपने मात्र 8,500 रुपए पे किए और आपको कॉल मिल गई। और कॉल में क्या होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा और लॉस लिमिटेड होगा, लेकिन होने की प्रोबेबिलिटी 30% है। फिर हमें दूसरी लेग और लेनी है क्योंकि कॉल एंड पुट दोनों खरीदनी थी, तो कॉल की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, स्ट्राइक प्राइस वही रखा, एक्सपायरी वही रखी, एक ही लॉट रखा, बाय किया मैंने, ऐड पोजीशन कर दिया। तो दोनों करने के बाद अब आप देखिए व्हाट इट शोइंग, कहता है कि आपके मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 17,000 रुपए है, जो आपने कैपिटल लगाया वही डूब सकता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब ये वो पॉइंट बन गया जहां से हमने वीडियो शुरू की थी, इस पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और होने की प्रोबेबिलिटी 44% है एज ऑफ राइट नाउ। अगर इवेंट पेंडिंग है तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ भी सकती है, इसीलिए इवेंट से एक दिन पहले ही ये स्ट्रेटजी बनाएं। अगर वैसे बना के बैठेंगे तो जो प्रीमियम आपने पे किया है 342 344 अप्रोक्सीमेट 680 रुपए हो गए, डेली का डेंट लगना शुरू हो जाएगा इसमें, क्योंकि जितनी लो प्रोबेबिलिटी होगी, अभी देखिए 30 जनवरी की एक्सपायरी है, आज 4 जनवरी है, तो 26 दिन बचे हैं और 680 रुपए बचे हैं। अब इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस टाइम वैल्यू की वजह से बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, कट जाएगा। तो 26 दिन के अंदर 680 रुपए की टाइम वैल्यू है, क्योंकि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे ये दिन एक माइनस होगा तो इस प्रीमियम का कंबाइन का रेट कम हो जाएगा। अब मान लेते हैं 680 से 600 रुपए रह गया, आपको तो बैठे बैठे नुकसान आ गया ना 80 रुपए का, तो जो वोलेटिलिटी आएगी तो इनके प्रीमियम बढ़ जाएंगे। अगर वोलेटिलिटी नहीं आएगी तो डेली इसके प्रीमियम टाइम डिके के अकॉर्डिंग खत्म होते जाएंगे। इसलिए इवेंट से 1 या 2 दिन पहले ये स्ट्रेटजी बनाएं और इसको कैरी करके आराम से, अब किस रेट पे प्रॉफिट बुक करना है, एटलीस्ट डबल का प्रीमियम जब हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उससे पहले नहीं निकलना, क्योंकि जब लॉस होगा तो पूरा पैसा दे के निकलेंगे आप, बिलीव मी, बीच में नहीं निकलता कोई भी। अगर 1:2 का रेशो, यहाँ पे अगर आप 17,000 रुपए का लॉस लेके निकल सकते हो तो 34,000 रुपए का प्रॉफिट भी लेके निकलना चाहिए, तो 1:2 बोलते हैं। तो गाइस इस तरीके से ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन यूज कब करनी है ये जरूर पता होना चाहिए, वो हमने बताया बड़े इवेंट के पास।